ठीक है। तो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा वैलिडेशन रूल। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मूला फील्ड का लास्ट एग्जांपल। ठीक है, जो कि हमसे रह गया था, तो वो था कि आपकी फॉर्मूला फील्ड जो है पेरेंट की डिटेल चाइल्ड पे दिखा सकती है, ये वाला। ठीक है, तो क्विकली देखते हैं। अब मान लो ये है तुम्हारा स्टूडेंट। स्टूडेंट पे पेरेंट है अकाउंट। अब इस अकाउंट की डिटेल्स तुम्हें चाइल्ड पे दिखानी है, तो वो कैसे करोगे? ठीक है, तो फील्ड फिर से चाइल्ड पे ही बनेगी। ठीक है, तो तुम जाओगे स्टूडेंट पे। ठीक है, ठीक है, तो जब भी मैं बात आए फील्ड दिखानी है, तो हमेशा समझना इंसर्ट फील्ड से ही फील्ड दिखेगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? जब भी मैं कहूँ कि इस फील्ड की डेटा दिखाना है फॉर्मूला फील्ड में, या इस फील्ड की वजह से वो फील्ड करनी है, ठीक है, तो हमेशा फील्ड, इंसर्ट फील्ड ऑप्शन ही यूज होंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि नहीं इंसर्ट फील्ड नहीं दिखाना, फोन नंबर दिखाओ कोई भी, तुम्हारा अपना पर्सनल फोन नंबर दिखाओ, तो वो किसी फील्ड में थोड़ी स्टोर है। तो तुम उसको हार्ड कोड करोगे, अपना नंबर डालोगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो नाउ वी गोना क्रिएट ए फॉर्मूला विच शुड शो अकाउंट की रेटिंग। ठीक है, ऑन द स्टूडेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला दिखाया, और इसका नाम रखूंगा मैं रेटिंग, या कह सकते हो अकाउंट रेटिंग। ठीक है, तो अकाउंट रेटिंग टेक्स्ट फील्ड है, तो मेरा ये फॉर्मूला टेक्स्ट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट गया। ठीक है, और यहाँ पे गया तो तुम्हें इंसर्ट फील्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो एक है अकाउंट, तो ये क्या देगा तुम्हें? एक अकाउंट की आईडी देगा, क्योंकि ये लुकअप फील्ड है, तो लुकअप हमेशा तुम्हें देती है आईडी। ठीक है, आईडी बोले तो उस रिकॉर्ड की आईडी, बट तुम्हें आईडी नहीं चाहिए, तुम्हें अकाउंट की एक रेटिंग फील्ड चाहिए। तो अकाउंट के साथ जो एरो है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके नीचे जाओगे और रेटिंग वाली जो फील्ड है वो ढूंढोगे, ये रही, और इसको करोगे इंसर्ट। ठीक है, अब तुम्हें पता है ये पिक लिस्ट वैल्यू है, तो पिक लिस्ट वैल्यू तो कुछ ही फंक्शन में सपोर्ट होती है, और तुम्हें सिर्फ इसकी वैल्यू दिखानी है। तो टेक्स्ट किया, ये किया, और नेक्स्ट किया। ठीक है, तो वो जो पिक लिस्ट है, अब तुमने वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दी, और उसको उस वैल्यू में दिखा दिया। राइट, सेव कर दिया। तो बस इतना ही है कि जब भी तुम्हें किसी और ऑब्जेक्ट से फील्ड देखनी है, और उसके बेस पे कोई डेटा दिखाना है, तो ये कर सकते हो। तो इट जस्ट सेम थिंग, यू वांट टू यूज द फील्ड। तो देख रहे हो रेटिंग फॉर्म आ गई, तो तुमने ये पेरेंट से उठाई है। मीटिंग का मीन्स क्या होता है किसी भी तो रेटिंग जो होती है, जैसे तुम्हारी कंपनी में अलग रेटिंग हो सकती है, रेटिंग 1 2 3 4 5। तो एम्प्लॉय को, स्टूडेंट की क्या रेटिंग है? ठीक है, तो अगर स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, कम एक्टिव है, तो वार्म होगी। अगर स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव है तो हॉट हो गई। स्टूडेंट कम एक्टिव है, मतलब एक्टिव ही नहीं है, तो कोल्ड। तो तुम्हारे ऊपर है कि एक पिक लिस्ट में क्या वैल्यू डालो, तो वो एक पिक लिस्ट ही है जो अकाउंट पे बनी हुई है, और वो बस वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं। सेम चीज एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रेटिंग का ही। तो रेटिंग तभी दिखे, ठीक है, जब स्टूडेंट ने, मान लो, आधार नंबर डाला है। हाँ, अगर आधार नंबर है तो ही रेटिंग दिखाऊंगा मैं। तो रेटिंग सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनके जो वैलिड स्टूडेंट है। ठीक है, आधार जिन पे है, आधार नहीं है तो रेटिंग नहीं दिखानी है मुझे। अब सोचो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो रेटिंग तभी शो करे अगर स्टूडेंट का आधार नंबर है। ठीक है, बताओ, कोई सजेशन दो मुझे, कैसे क्या फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे? उसकी पेरेंट डिटेल होगी वो आधार होगी। नहीं, स्टूडेंट पे जो एक आधार फील्ड है, राइट, स्टूडेंट पे ये आधार नंबर है, ये खाली है। खाली है तो ये रेटिंग नहीं आना चाहिए, वॉर्म नहीं आना चाहिए, खाली रहे, पॉपुलेट नहीं हो। बट आधार नंबर अगर किसी ने डाल दिया, तो रेटिंग जो पेरेंट की है वही रेटिंग दिखे। अगर मैंने ऐसे आधार नंबर डाला, तो ही रेटिंग यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, नहीं, इफ नहीं है, ये स्टैंडर्ड वैलिडेशन है कि आधार नंबर की लेंथ तुम्हारी सेट कर रखी होगी पीछे, तो उस लेंथ से ज्यादा नहीं डाल सकते हो तुम। ठीक है, हाँ, अब बताओ कि मुझे क्या करना है, अगर कोई आधार नंबर ऐसे डाला तो ही रेटिंग पॉपुलेट हो, वरना ये खाली रहे हमेशा। अब सोचते हैं इफ वाला लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मैंने, जैसे इन्होंने इफ का इसीलिए बताया क्योंकि मैंने बोला कि आधार नंबर है तो ये आए, वरना खाली रहे। ठीक है,
तो इन्होंने उसके बेस पे इफ बताया। ठीक है, फिर सोनू ने बोला एंड से भी कर सकते हैं, तो उससे भी करके देखेंगे। ठीक है, दोनों तरीके यूज करेंगे। हाँ, इन्होंने बोला एंड एंड। ठीक है, तो इन दोनों का एंड देखेंगे और एक इफ देखेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं इफ से, क्योंकि तुम लोगों ने अभी इफ का केस नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ गए, यहाँ से इफ लिया। ठीक है, ये गए। अब तुम देख रहे हो तीन, एक कंडीशन, दो, तीन। तो इसका मतलब है ये लॉजिकल टेस्ट, मतलब यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। अरे कंडीशन ट्रू हुई तो क्या रिटर्न करना है, अगर तो वैल्यू क्या रिटर्न करनी है, तो वो यहाँ पे आएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अपने आप ये फॉल्स वाला जाएगा। तो ये इफ यही समझ में आ गया, लॉजिकली सोचो तो यहाँ पे कंडीशन होगी, कंडीशन ट्रू हुई तो ये जाएगा, वरना ये आएगा। ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर होते हैं। तो कंडीशन में क्या है तुम्हारा कि आधार नंबर। ठीक है, आधार नंबर। ठीक है, हाँ, अगर ये आधार नंबर, ठीक है, हमें देखना है खाली है क्या। तो इसका मतलब ब्लैंक चेक करना है। ठीक है, तो ये पहले डेटा टाइप पता होना चाहिए तुम। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर। ठीक है, तो पहले तुम इस ब्लैंक चेक करोगे, इस ब्लैंक एक फंक्शन है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाला। तो इसके अंदर देख रहे हो, इसके अंदर कंडीशन में एक और फंक्शन डाला। ठीक है, ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन दो। तो एक्सप्रेशन इज नथिंग बट एपीआई में कोई भी फील्ड दे दो उसे, तो वो चेक करेगा या इस ब्लैंक है। अगर ये ब्लैंक है तो क्या दो, रेटिंग। तो इस जगह पे इंसर्ट करूंगा अकाउंट की रेटिंग। ठीक है, यहाँ पे आ गया रेटिंग, वरना खाली छोड़ दो। ठीक है, इजी रहा। अगर आधार नंबर खाली है, इफ इट इज ब्लैंक, सॉरी इफ इट इज ब्लैंक, तो मुझे रेटिंग नहीं दिखानी। ठीक है, इसका मतलब खाली छोड़ना है। अगर ये भरा हुआ है तो मुझे रेटिंग दिखानी है। तो ऐसे फॉर्मूला बनाया सोचो, तो इसमें दिमाग लगा, राइट। ये पिक लिस्ट वैल्यू वाला कर लेते हैं हम लोग, इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब सेव, और ब्रैकेटों का सबसे ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, अब वापस जाता हूँ, अब टेस्ट करता हूँ। तो ये एक ऐसा एग्जांपल था तुम लोगों के लिए कि दिमाग चलाने वाला। ठीक है, अभी देख रहे हो आधार नंबर है, इसमें रेटिंग है। अगर मैं आधार नंबर हटाऊं, ठीक है, तो रेटिंग हट जानी चाहिए। ठीक है, नहीं हटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि इस ब्लैंक वाला जो है वो काम नहीं किया, राइट। मैंने इस ब्लैंक चेक किया तो उसने चेक किया, बट उसने ये नहीं दिया, इसका मतलब ट्रू हुआ ही नहीं वो, राइट। इसका मतलब अब मैं इस ब्लैंक यूज नहीं कर पाया इस पे, नंबर वाली फील्ड पे। ठीक है, चीज पूछ रही थी हम्म, ये विलन को दिया था आपने उसके अंदर वो कैसे है हाँ, 60 डिग्री द्वारा हाँ, देखो मैं ये गया, अब इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन ही आएगी, तो मैं यहाँ पे गया, इस ब्लैंक की जगह पे इज नल लेता हूँ इस बार। ठीक है, इज नल लिया। ठीक है, नंबर फील्ड के लिए इज नल ले रहा हूँ, और इस एक्सप्रेशन को हटाऊंगा और इसके अंदर डालूंगा अपनी फील्ड, क्योंकि जो भी फील्ड चेक करनी है मुझे, अब मुझे आधार नंबर चेक करना है। ठीक है, अब अगर ये नल होगा तो खाली आएगा, वरना रेटिंग आएगी। तो अब सेव कर रहा हूँ, अब मैं इस नल चेक करता हूँ इसका। ठीक है, वापस गया, अभी आधार नंबर खाली है। अब चेक करते हैं कि रेटिंग, अकाउंट रेटिंग में हमें क्या दिखाएगा। ठीक है, फिर से हमें वॉर्म ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अभी भी नहीं चला। ठीक है, इसका मतलब हमारे में दूसरी गलती हुई। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या गलती हुई, तुम लोग कुछ पता कर पाए। ना तो वो इस नल लिया उसने, ना ही उसको ब्लैंक एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो इसको अब हम लास्ट ऑप्शन जो होता है, क्योंकि वो नंबर फील्ड है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि वो नंबर फील्ड है। ठीक है, चेक करता हूँ जीरो। ठीक है, आधार नंबर इक्वल टू जीरो, क्योंकि नंबर है तो एक, अगर वो जीरो है या खाली है, ठीक है, तो उस हिसाब से चेक करते हैं वो। ठीक है, आधार नंबर इज जीरो। ठीक है,
अभी खाली आई रेटिंग, ठीक है, क्योंकि आधार नंबर 0 नहीं है, ठीक है। और अब मैं इसमें वैल्यू डालूँ, ठीक है, सेव करूँगा, ठीक है। रेंज आउटसाइड हो गई, ये भी आउटसाइड हो गई, सेव किया, ठीक है, वॉर्म आ गई, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि आधार नंबर, ना तो उसने इस ब्लैंक, क्योंकि नंबर फील्ड है राइट, एक नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो या तो वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो 0 था, ठीक है। तो ये तरीका भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसने इस ब्लैंक और इस नल नहीं लिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आधार नंबर वाला, ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हो। अब चेक करते हैं हम तुम्हारा वैलिडेशन रूल जाके सीधे, ठीक है। तो वैलिडेशन रूल में जैसे मैंने बताया कि तुम्हें डेटा वैलिडेट करना है, ठीक है। जब डेटा वैलिडेट करना है, ठीक है, तो इस पेज पे बनना, रिकॉर्ड पेज पे रहेगा वैलिडेशन रूल हमेशा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि तुम्हारा आधार नंबर अभी हम लोग 10 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो एरर आए, ठीक है। ये हुआ हमारा, सिंपल केस लेते हैं कि आधार नंबर कोई 10 से ज़्यादा डाल रहा है तो एरर आ जाए हमारा कि आधार नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो ऐसा वैलिडेशन रूल लिखना है। तो ये स्टूडेंट पे आधार नंबर है राइट, तो वैलिडेशन रूल भी स्टूडेंट पे ही लिखा जाएगा। वैलिडेशन रूल लिखने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मैनेजर में, फिर नीचे एक ऑप्शन होता है वैलिडेशन रूल, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और न्यू बटन है जिससे तुम वैलिडेशन रूल नया लिखोगे। इसमें भी सबसे पहले नेम डाला, तो इसमें तुम मीनिंगफुल नेम डाल लिया, आधार नंबर शुड बी लेस देन 10, ठीक है। तो ये हो गया वैलिडेशन रूल का नाम। किसी ऑब्जेक्ट का मतलब वो दे सकते हैं, कोई भी रूल बना सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे बना सकते हो रूल, वैलिडेशन रूल, दिस इज करेक्ट। बट वो रूल फायर भी उसी ऑब्जेक्ट के डेटा के लिए होगा, उसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पे, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट पे होगा, वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। अगर ये रूल तुमने स्टूडेंट में बनाया तो स्टूडेंट पे ही चलेगा ये रूल। दोबारा से हाँ, वैलिडेशन रूल शुरू से डिस्कस करते हैं। तो ये क्या करता है, तुम्हारा डेटा वैलिडेट करता है। तो डेटा वैलिडेट कब करेगा, जब तुम रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, जब तुम रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, या तुम अपडेट करोगे, तभी वैलिडेशन रूल फायर होगा। अपने आप चलेगा वो, तुम्हें कुछ नहीं करने, जैसे फॉर्मूला फील अपने आप कैलकुलेट होती है वैसे ही वैलिडेशन रूल भी अपने आप चलेगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वैलिडेशन रूल लिखना है और डेटा डालोगे, सेव करने के पे ही वो चल जाएगा, क्योंकि तुम डेटा सेव करने जा रहे हो। एडिट पे भी सेव करते हो, न्यू पे भी सेव करते हो, तभी वो पकड़ लेगा कि भाई तुमने डेटा गलत डाला है, सही करो इसको, तो वो तुम्हें डेटा डालने नहीं देगा। एग्जैक्टली, टॉप पे एरर दिखा देगा। तो जब तक डेटा तुम सही नहीं करोगे तब तक वो सेव करने नहीं देगा। तो वैलिडेशन रूल रिस्ट्रिक्ट करता है तुमको, इट रिस्ट्रिक्ट यू टू पुट द राइट डेटा, नॉट द रॉन्ग डेटा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ वैलिडेशन रूल, ठीक है। वापस गए स्टूडेंट में, अब वैलिडेशन रूल लिखते कहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो एडिट ऑब्जेक्ट कर सकते हो, या सेटअप में जाके, होम में जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, तो वहां पे जाके अपना ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो मेरे केस में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, मैंने ढूंढा, स्क्रॉल डाउन किया, लास्ट में वैलिडेशन रूल का ऑप्शन होता है, तो क्लिक किया, वहां पे न्यू बटन आया और मैं इस पेज पे आ गया। तो मेरा 3 स्टेप्स में लिखना पड़ेगा ये तुम्हें। पहला स्टेप बताता है कि तुम नाम लिखो, दूसरा बोलता है कि एरर कंडीशन लिखो, तीसरा मैसेज दो, ठीक है, चौथा ऑप्शन बोलता है कि कहाँ पे एरर आना चाहिए, पेज के टॉप पे या किसी दूसरी फील्ड पे दिखाना है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स में वैलिडेशन रूल सीखना है, बस 4 स्टेप में से पहला स्टेप इजी है, तीसरा स्टेप में सिर्फ मैसेज देना है। मैसेज में कुछ भी दे सकते हो कि एरर मैसेज कोई भी, आधार नंबर शुड बी लेस देन 10 डिजिट्स, ऐसा एरर, ये भी इजी है मैसेज देना कुछ भी, ठीक है। और कहाँ पे देना है, टॉप पे देना है, ठीक है, मैसेज का टॉप पे रखते हैं, फील्ड भी दिखाएंगे, ठीक है। अब बट ये ट्रिकी है, सबसे मेन है तुम्हारा ये बॉक्स, इसमें क्या लिखूँ मैं, फॉर्मूला। अगेन फॉर्मूला के लिए सेम फॉर्मूला यूज होने वाले हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है, इन्हीं में से यूज करेंगे। बट मेजरली, क्योंकि ये वैलिडेशन रूल तुम्हें ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ से, ऐसा नहीं है तुम चाहो कि भैया ABCD रिटर्न करो इससे, नहीं,
ये सिर्फ भाषा समझता है बूलियन की, ट्रू और फॉल्स की भाषा समझेगा ये, और कोई भाषा नहीं समझेगा। चेक बॉक्स वाला एग्जैक्टली सिर्फ चेक बॉक्स वाला समझ लो। ठीक है, अगर तुम्हें ये चेक करना है कि पिक लिस्ट में ये वैल्यू है, तो ट्रू रिटर्न करे और एरर आ जाएगा। ट्रू पे एरर आएगा, फॉल्स पे एरर नहीं आएगा। आई रिपीट, अगर इस बॉक्स ने ट्रू रिटर्न किया तो एरर दिखाएगा, वरना एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। लेंथ, ठीक है, और इसमें टेक्स्ट में जाएगा लेन, होता है लेंथ के लिए, ये लेन काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो हमारा ये था कि आधार नंबर, आधार नंबर अगर लेस देन, तो लेंथ ली इसने, ये लेंथ पहचान ली इसने, लेंथ आई अब मान लो 10। तो अब, तो ये अगर अभी इतना ही छोड़ दोगे तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, राइट, ये नंबर रिटर्न कर रहा है, बट तुम्हें तो ट्रू फॉल्स देना है। तो इसका मतलब चेक करो इसका, लेंथ लेस देन, ये लेस देन 10। अब ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा कि हाँ या ना। ये 10 मतलब लेंथ होगी तो एग्जैक्टली, नंबर होता है, अगर लेंथ नहीं होगी तो 10 से छोटे वाले इसमें वहाँ स्टार्ट मेरा कहने का मतलब टेक्स्ट हो जाएगा ना। हाँ, ये मैं जो कह रहा हूँ ये समझ गया। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये लेंथ है। यार लेंथ नहीं होती तो वैसे 10 से छोटे छोटे नंबर होते हैं ना सारे, हाँ। उनके लिए ट्रू देता। लेकिन लेंथ तो आधार कार्ड की लेंथ ही 10 मिनट की समूह 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, तो ये जो है ना कितने हो गए, 10 वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो ये टोटल काउंट किया मैंने, एक मतलब एक कैरेक्टर, दो दो तीन चार पाँच छः ऐसे। काउंटिंग से लेगा, अगर लेंथ नहीं होती तो खाली नंबर लिखा है, हाँ, ये कहना चाह अगर ये लेंथ नहीं होती यहाँ पे, यू आर राइट, कि ये आधार को नंबर लेता। अगर नंबर हो गया, मान लो तुमने आधार लिखा 1000, तो 1000 हो गया, तो वो चेक करता 1000 लेस देन 10, ऐसे चेक करता वो, 1000 लेस देन 10। चलो इसको देख लेते हैं भले, बट पहले अपना मेन फॉर्मूला देख लेते हैं लेंथ वाला। ठीक है, जो फिर एरर देखते हैं हमारा क्या है। तो इसने देखा कि लेंथ कह रहा है कि टेक्स्ट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, बट ये नंबर है, तो ये टेक्स्ट होना चाहिए, आधार नंबर जो है टेक्स्ट होना चाहिए, तभी लेंथ निकाल सकते हो, ऐसा बोला उसने। तो मैं से एरर समझना भी कला है, एरर समझ गए तो उसको फिक्स कर सकते हो। तो इसका मतलब इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर है ना, ये वाला नंबर फील्ड है, तो इसको पहले तो लेंथ तो हमेशा टेक्स्ट की नापता है वो, तो इसको पहले तुम्हें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देख रहे हो लेंथ के अंदर एक और फॉर्मूला डाला मैंने, टेक्स्ट, और ये आधार जो है यहाँ से उठा के टेक्स्ट में डाला। इसको वो लगा देंगे तो हो सकता है। वो लगा के बोले, सिंगल कोट्स नहीं, उसका डिफरेंस बताता हूँ। अगर तुम सिंगल कोट्स में जो लिखते हो वो एस इट इज हार्ड कोड प्रिंट होती है, हाँ, तो वो लेता, का जो नाम लिखा था कैपिटल एग्जैक्टली तो वो हार्ड कोड रहती, तो वो फील्ड की वैल्यू नहीं लेता, आधार नंबर नहीं उठाता वो। ठीक है, तो ये चेक कर लिया उसने। अब चेक सिंटेक्स करते हैं, अभी सही हो गया, नो एरर। अब सेव करो, तुम दोबारा रिव्यू कर लो। तुमने कैसे रीड करोगे, मैंने कहा बॉर्ड मास, तो बॉर्ड मास मतलब लेंथ के ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो इस आधार नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, उसकी लेंथ निकाली, तो जितने भी कैरेक्टर होंगे वो चेक करेगा लेस देन 10। ठीक है, अब सेव किया। अब मैं यहाँ पे गया कोई भी रिकॉर्ड पे, अगर मैं आधार नंबर 10 से कम डालता हूँ तो मुझे एरर आना चाहिए, मैंने डाला 1। अब कर रहा हूँ सेव, आधार नंबर शुड बी लेस देन 10, तो हमारा मैसेज गलत है, क्योंकि शुड बी ग्रेटर देन 10, लेस नहीं ग्रेटर देन 10, क्योंकि हमें तो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, राइट। तो उसको मैसेज भी प्रॉपर देंगे, शुड बी ग्रेटर देन 10। आधार नंबर शुड बी ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब सेव करूंगा, एरर आ रहा है प्रॉपर। अब मैंने इसको क्या किया, 10 से ज़्यादा दिए, ये 10 हुआ, 10 से ज़्यादा हो गए,
सेव करूंगा तो अब सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। बट अभी दे रहा है कि तुम्हारा रेंज के आउटसाइड हो गया, तो हमने कोई रेंज दे रखी है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट की वो नंबर की फील्ड होती है ना, 16/2 कर रखी हो क्या, तो हम तो अभी 10 से ज्यादा थे तो सेव हुआ है, 10 से कम करोगे फिर से एरर, सेव ही नहीं होने देगा रिकॉर्ड को। दैट इज कॉल्ड है वैलिडेशन रूल। 10 से कम किए मैंने, ठीक है, एरर आ गया कि कोई ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अब ऐसे ही फॉर्मूला में ऐसा करते हैं कि अगर ये मान लो तुम्हारा, ये फील्ड डेटा भरते हैं, ठीक है, जेईई स्कॉलरशिप, यस, ठीक है, स्कॉलरशिप कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5। अब दूसरा कोई वैलिडेशन उठाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ईमेल जो है ना, ठीक है, मैंडेटरी करना है। अगर कोई रिकॉर्ड, अगर स्टूडेंट मान लो मुंबई का है, अगर स्टूडेंट मुंबई का है तो ईमेल मैंडेटरी करना है, ठीक है, मतलब ईमेल भरे ही भरे, ईमेल खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कोई मुंबई स्टेट से है तो ईमेल इज मैंडेटरी। कैसे करेंगे बताओ। बट तुम वो फिर तो सबके लिए पेज लेआउट से करोगे तो सबके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, राइट हो, मतलब जो जो पेज लेआउट पे काम करेगा, हमें सिर्फ करना है स्टेट पे, कि मुंबई अगर स्टेट है तो ही मैंडेटरी हो। अगर यूपी होगा तो भी अगर लेआउट पे करोगे तो भी मैंडेटरी हो जाएगा, राइट। तो लेआउट से नहीं कर सकते, फील्ड लेवल से भी नहीं कर सकते, फील्ड लेवल से करोगे तो वो सबके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो अब तीसरा ऑप्शन जो तुमसे पूछा जा रहा है कि कंडीशन के बेस पर मैंडेटरी करना है, ठीक है। तो एक फील्ड को 3 तरीके से मैंडेटरी कर सकते हो, बनाते वक्त, लेआउट से, चौथा वैलिडेशन रूल से, सॉरी तीसरा वैलिडेशन रूल से। अब वो सीखना है तुम्हें कि फील्ड मैंडेटरी वैलिडेशन रूल से कैसे करते हैं, ठीक है। वैलिडेशन रूल डिलीट पे फायर नहीं होते हैं, इंसर्ट और अपडेट पे फायर होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। कोई रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है तो फायर नहीं होंगे वैलिडेशन रूल, चेक नहीं करेंगे, डिलीट मतलब डिलीट। इंसर्ट और अपडेट पे ही डेटा को चेक करते हैं हम, ठीक है। हाँ, डिलीट पे सिर्फ एपेक्स ट्रिगर काम करते हैं, कोडिंग में चले गए, ठीक है। अब बताओ कि अगर स्टेट मुंबई है तो ईमेल एड्रेस मैंडेटरी करना है, तो ठीक है। अब जैसे सोनू ने बोला एंड से करते हैं, पहले जाते हैं, ठीक है, नया वैलिडेशन रूल लिखते हैं, ठीक है। पुराना वाला, अगर कोई काम का नहीं है तो उसको इनएक्टिव कर दो, डिलीट की जगह इनएक्टिव कर सकते हैं। तो ये चेक बॉक्स अगर तुम चेक कर दोगे, सेव कर दोगे, तो ये वैलिडेशन रूल फायर नहीं होगा, बंद हो गया, ठीक है। तो ये स्विच है, डिलीट भी हो जाते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ये डिलीट बटन है। बट मान लो टेम्पररी के लिए बंद करना है कुछ टाइम के लिए, तो तुम इनएक्टिव कर सकते हो। तो अब आता है, नहीं ऑटो डिलीट नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ये था कि ईमेल इज मैंडेटरी, ठीक है। अब बताओ यहाँ इस बॉक्स में ऐसा क्या लिखूं कि अगर ईमेल तुम्हारा स्टेट अगर मुंबई है तो ईमेल डाले बंदा, ईमेल खाली ना रखे, ठीक है, ठीक है। तो इस पिक वैल्यू लेते हैं पहले, इस पिक वैल्यू, क्योंकि स्टेट पिक लिस्ट वैल्यू है, पिक लिस्ट फील्ड है, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि पहले पिक लिस्ट में मुंबई है कि नहीं, सबसे पहले तो यही रख लो कि भाई उसने फील्ड में चेक करेगा स्टेट वाली में कि मुंबई है कि नहीं, ठीक है। स्टेट ली और उसमें चेक किया उसने, MUMBAI, मुंबई, ठीक है। तो उसने चेक किया इस टाइम कि मुंबई है कि नहीं, तो अभी तो एरर आ जाएगा, अगर तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं अभी सेव कर दूं तो ये बस क्या करेगा कि जब जब तुम पिक लिस्ट फील्ड में मुंबई सेलेक्ट करोगे तब तब एरर आ जाएगा। इस बात पे क्लियर हो कि ये कब फायर होगा, किसी ने मुंबई सेलेक्ट किया तुरंत एरर आ जाएगा जो भी तुम इसमें डालोगे, क्योंकि ये ट्रू होगा उस टाइम। अब तुम्हें चेक करना है कि ईमेल का केस है तुम्हारा, राइट, कि अगर ईमेल खाली भी है, क्योंकि ईमेल इज मैंडेटरी, इसका मतलब ये हुआ कि ईमेल भरो। तो ईमेल अगर पहले से ही भरा हुआ है तो कुछ नहीं करना, राइट, कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है।
हाँ, आना नहीं चाहिए, अगर ईमेल भरा हुआ है तो एरर नहीं आए। तो अब अगला कंडीशन भी होगा कि पिक लिस्ट में मुंबई है एंड ईमेल इज ब्लैंक, ईमेल इज ब्लैंक, तो एरर आए। ठीक है, तो अब ऑपरेटर आया एंड, ठीक है, वो भी देखेंगे और सजेशंस भी देखेंगे, पहले ये लगाते हैं। ठीक है, इज ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक यूज करते हैं, इज ब्लैंक, ठीक है, इज ब्लैंक लिया और यहाँ पे चेक किया कि ईमेल, क्योंकि तुम्हें एरर वही दिखाना है, मतलब जब किसी ने ईमेल फिल नहीं किया, मैसेज में लिख दिया ईमेल इज मैंडेटरी, ठीक है, ईमेल इज मैंडेटरी, हाँ हाँ, नॉट इक्वल टू भी लगा देंगे। ठीक है, अभी ये चेक करते हैं कि टिक लिस्ट में अगर मुंबई है और ईमेल खाली छोड़ दिया किसी ने तो एरर आ जाए, वरना नहीं आए। ठीक है, तो अब चेक करते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे हूँ, ईमेल खाली है, टिक लिस्ट में मुंबई है, तो अभी मैं सेव करके देखता हूँ। ठीक है, एरर आ रहा है, ईमेल इज मैंडेटरी। अगर ईमेल भरूँ मैं, ठीक है, सेव करूँ, सेव हो रहा है। ठीक है, अब सेव हो रहा है, राइट, क्योंकि ईमेल डाल दिया। अगर गलती से किसी ने ईमेल खाली करने की कोशिश की, अब सोचना, अपने दिमाग में ये रन करो, अगर कोई खाली कर रहा है, अब वैलिडेशन रूल फायर होगा, वो चेक कर रहा होगा मुंबई, ईमेल ब्लैंक, फायर हो गया। तो अपने दिमाग में वैलिडेशन रूल की कंडीशन रन करानी है तुम्हें। ठीक है, तभी तुम लोग ये समझ पाओगे। ठीक है, अब हम लोग सजेशंस पे जाते हैं कि सजेशंस जो सोनू दे रहा है। अब देखते हैं कि सोनू अब क्या सजेशन था तुम्हारा। मेरा ये था इसमें मैं डालूंगा तो ये तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे, तो सोनू कह रहे हैं कि इस ब्लैंक फंक्शन की जगह, ठीक है, तुम सीधे ऐसे लगा लो, अगर ये खाली है तो इक्वल्स टू एम्प्टी। ठीक है, ये सेव करते हैं। ठीक है, सेव हो गया। ठीक है, अब वापस गए, ठीक है, ये खाली है, राइट, सेव कर दिया। ठीक है, सेम, क्योंकि वो भी ब्लैंक है, वो भी टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये इस ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो वो भी चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्लैंक लगा लो या इक्वल टू ब्लैंक, तो वो दोनों ही चीज ब्लैंक ही चेक कर रही है। ठीक है, दूसरा, अब फॉर्मूला एक और इसी में, अगर मान लो मुंबई को छोड़ के कोई और अगर स्टेट आती है और ईमेल खाली है, तब भी एरर आए। अब पहले तो ये था कि मुंबई के लिए चेक कराना है, अब मुंबई को छोड़ के बाकी के कोई, उसके लिए इतना आ जाएंगे। बताओ और सोचो। हाँ, मुंबई को छोड़ के अगर कोई भी स्टेट आती है तो उसके लिए एरर आ और जाए। के लिए क्या करेंगे? लगाओ दिमाग लगाओ, सजेशन करो, सोचो कुछ, कि मैं चाहता हूँ कि मुंबई के अलावा कोई और स्टेट आए। कंपल्सरी नहीं, एक तो जैसे इन्होंने बताया गौरव ने कि और लगा दो, कि है ना, अभी जैसे तुमने इस पिक वेल में स्टेट मुंबई लगाई है, मुंबई को छोड़ के बाकी के यूपी, राजस्थान, न्यू दिल्ली, और। ठीक है, तो पहले वो वाला करते हैं। ठीक है, फिर दूसरे पे चलते हैं। तो मुंबई को छोड़ के यूपी, ठीक है, और और के लिए ऑपरेटर में गए, लास्ट में स्क्रॉल डाउन किया और ऑपरेटर, तो दो डंडे ये गए यहाँ पे, न्यू दिल्ली। तो अभी के लिए चलो दो लगा देते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो और ईमेल खाली हो तो एरर आए। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी और एंड एक साथ आ रहे हो तो ब्रैकेट्स लगाना शुरू करो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में और है तो ये ब्रैकेट, यहाँ पे इन दोनों के बीच में और है, देखो ब्रैकेट लगाना भी कला है। स्टार्ट यहाँ से होगा, इन इस वाले और इस वाले के बीच में और है, तो स्टार्ट यहाँ ब्रैकेट हुआ, यहाँ बंद कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ बंद हुआ, इन दोनों में और होगा। ठीक है, इन दोनों में और है एंड ये, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई और उसके साथ ये ट्रू हुई, क्योंकि ये तो मेन है,
ठीक है, अगर यूपी या न्यू दिल्ली होता है, या मैंने बोला ना यूपी या न्यू दिल्ली, और ईमेल खाली है, एंड ईमेल इज ब्लैंक, तो अभी देखो मुंबई है, सेव कर रहा हूँ, सेव हो गया। इसी जगह पे अगर मैं यूपी करता हूँ, सेव करता हूँ, एरर आ गया। इसी जगह पे यूपी हटा के न्यू दिल्ली करता हूँ, सेव करता हूँ, एरर आ गया। राजस्थान के लिए नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव नॉट पुट राजस्थान एज वन ऑफ द सिटी, सॉरी वन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ठीक है, तो एक तो सजेशन ये था कि भाई मैं इसमें और लगा दूं, काम कर जाएगा। दूसरा सजेशन बताओ, कोई और सजेशन, क्योंकि एक वैलिडेशन रूल मल्टीपल तरीके से बन सकता है। एग्जैक्टली, नॉट, नॉट, ठीक है, ये सही हो जाएगा। केस से भी हो जाएगा। नॉट, नॉट का देखो, नॉट का, ठीक है, ये तुमने दिमाग चलाया सही कि नॉट लगाएंगे अब हम। ठीक है, नॉट में क्या है, मैंने कहा कि मुंबई के अलावा बाकियों के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है, पहले तो मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मुंबई, MUMBAI, तो इसके आगे नॉट लगा दिया मैंने, एंड तो नॉट के लिए फंक्शन लेके आओ। इसका मतलब मुंबई नहीं है और ईमेल खाली है, तो उसका हो गया नॉट। नॉट के अंदर यहाँ डालना है लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल मतलब अगेन कोई फॉर्मूला डाल सकते हो, कोई फील्ड वैल्यू डाल सकते हो। तो तुम ये इस पे इक्वल कॉपी किया और सीधे लॉजिकल की जगह पे डाल दिया। इसका ये काम नहीं करेगा। हाँ, इसका मतलब मुंबई पे काम नहीं करेगा, मतलब नॉट मतलब मुंबई नहीं है, ऐसे पढ़ो इसको, मुंबई नहीं है। तो पिक लिस्ट की स्टेट में मुंबई नॉट मतलब नहीं है, तो ही चलेगा। तो और सेम दिल्ली भी चीज। नहीं हो, ये फॉर्मूला कॉपी। हाँ, नॉट दोबारा कॉपी करके डाल दो और लगा। अभी के लिए यूपी पे भी एरर आएगा, न्यू दिल्ली पे भी आएगा, राजस्थान पे भी आएगा। तो ये हो गया नॉट का। ठीक है, तीसरा तरीका इफ से करते हैं। ठीक है, इसमें इफ तो हमेशा एक तरीका इफ रहता है, फॉर्मूला फील्ड में देखा होगा, अगर इफ ट्रू है तो वैल्यू दो। इफ हमेशा ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, ये याद है। ठीक है, अगर तुम एंड और का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, तो यहाँ से हटाओ, इफ लगाओ। ठीक है, यहाँ पे आंख बंद करके ट्रू फॉल्स, यहाँ पे हमेशा ट्रू फॉल्स होगा। वैलिडेशन के केस में, फॉर्मूला फील्ड के केस में जरूरी नहीं है ये ट्रू फॉल्स। वैलिडेशन के केस में यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स। आंख बंद करके पहले लिख दो। अब यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, वही वाली। ठीक है, सेम कॉपी उठाई मैंने, यहाँ पे लगा दिया, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना फॉल्स। ठीक है, सेम चीज हुई है अभी। तो इसका मैं घाटा यही बता रहा हूँ, क्योंकि जब इस इतने से ही काम चल गया, क्योंकि वो रिटर्न ट्रू करेगा, तो इफ का इस्तेमाल नहीं हुआ ना सही इसमें, राइट। तो उसमें कोई इतना बड़ा मेजर यूज नहीं है इफ का, उसमें फॉर्मूला फील्डों में बहुत यूज है उसका। ठीक है, इफ अगर ये है तो ये दिखा दो, वरना ये दिखा दो। तो ये सेम फॉर्मूला इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वैलिडेशन रूल। ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो कि फोन अगर कोई खाली छोड़ रहा है, ठीक है, अगर रेटिंग वॉर्म है तो फोन फिल रहना चाहिए। ठीक है, तो यही सारे फॉर्मूला तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो वैलिडेशन रूल के अंदर। ठीक है, तो इसमें वैलिडेशन रूल में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा निखार आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है वैलिडेशन रूल, और से और, दैट्स इट।